नमस्कार मित्रों, कैसे हो? आशा करता हूँ बढ़िया और प्रसन्न होंगे। प्रसन्नता के साथ हमारे समक्ष है पाठ 11, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल और घेरा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहले प्रश्न में दो आकृतियां दी गई है। पहली आकृति यह आयत की है। मुझे कैसे पता चला कि आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है, उसे कहते हैं आयत। ये आकृति ए, ये आकृति बी। ठीक है, उपरोक्त आकृति ए व बी में क्या है? किस आकृति का घेरा बड़ा है और कितना बड़ा है? अब घेरे का मतलब क्या? घेरे का सामान्य शब्दों में कहें तो इसकी कुल कितनी सीमा है? ठीक है, घेरा है ना, इसकी सीमा या परिसीमा या परिमाप, किसका परिमाप ज्यादा है? चलिए हल करते हैं। आकृति ए का परिमाप या घेरा। ठीक है, परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दो, ठीक है, और 2 से गुणा कर दो। ठीक है, वही है ना परिमाप, यानी यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां और यहां से यहां, इनकी कुल लंबाई। ठीक है, ये भुजा ये इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है, यानी लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दो और उनको डबल कर दो, तो उनका परिमाप निकल आएगा। 2 लंबाई कितनी है? लंबाई है 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर, जो कि आकृति में दिख रहा है हमें। 6 और 5 कितने होते हैं? 11 और गुणित 2 चल ही रहा है, और 11 दूना 22 सेंटीमीटर, इसका परिमाप आया। अब आकृति बी का परिमाप क्या होगा? वही सूत्र, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, जिसे हम बचपन में लड्डू धन चोखा बोलते थे, हमारे गुरुजी ये बताते थे। 2, इसकी क्या है? आकृति बी की लंबाई कितनी है? 11, चौड़ाई कितनी है? 3, 11 और 3 कितने होते हैं? 14, और गुणित 2 चल ही रहा है, और 14 दूना 28 सेंटीमीटर। तो अब बताइए किसका घेरा ज्यादा बड़ा है? तो आकृति बी का घेरा बड़ा है, क्योंकि इसका परिमाप आया 28। अतः आकृति बी का घेरा बड़ा है। ठीक है, और कितना बड़ा है? इसमें से इसको हटा दीजिए, यानी 28 में से 22 गया तो कितना बचेगा? 28 में से 22 गया तो 6 सेंटीमीटर बड़ा है। ठीक है, वीडियो भले ही बड़ा हो जाए, लेकिन आप ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें और स्वयं से हल करें। चलिए अगला प्रश्न है, किस आकृति का क्षेत्रफल कम है? किस आकृति का क्षेत्रफल कम है? कितना कम है यह पता करना है। तो भैया अभी परिमाप निकाले थे, वैसे ही हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। प्रश्न हल करें। पहले आकृति ए का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? क्योंकि यह आयत है तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई कितनी है आकृति ए की? 6 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई है 5, तो 6 50 30 वर्ग सेंटीमीटर। अच्छा, ये वर्ग सेंटीमीटर क्यों आता है? क्योंकि लंबाई का भी मात्रक सेंटीमीटर है और चौड़ाई का भी मात्रक सेंटीमीटर है, और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर का गुणा होगा तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए आकृति बी का क्षेत्रफल क्या होगा? वही सूत्र,
लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 11 है और चौड़ाई कितनी है? 3 है। तो 11 तिया 33 वर्ग सेंटीमीटर। अब क्या पूछा था? किसका क्षेत्रफल कम है? तो किसका नजर आ रहा है? आकृति ए का क्षेत्रफल 30 है और इसी का कम है। अतः आकृति ए का क्षेत्रफल कम है। कितना कम है? तो 33 में से 30 घटाएंगे तो बचेंगे आपका 3 वर्ग सेंटीमीटर, है ना। क्षेत्र कम है, ठीक है। 3 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र स्थान कम है। आशा यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलो उत्तर दे देते हैं। अ वाला प्रश्न है, एक वर्गाकार बगीचे की बाड़ की लंबाई 32 मीटर है। बगीचे की एक साइड कितनी लंबी होगी? वर्गाकार यानी जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो, यानी एक बगीचा है, ठीक है। और कैसा बगीचा है? वर्गाकार बगीचा है। यहां पर एक बाड़ लगाई है, ठीक है। बाड़ यानी ये बाड़, यानी इसका परिमाप कितना दिया गया है? 32 मीटर। क्या? यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां लगी ये बाड़ है, उसकी परिसीमा यानी परिमाप कितना है? 32 मीटर है। तो इसकी एक साइड यानी एक भुजा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। चलिए हल कर लेते हैं। वर्ग का परिमाप कितना दिया गया है? 32। वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है? 4 गुणित भुजा। चूंकि सारी भुजाएं बराबर होती है तो 4 को, एक को नाप लो और 4 से गुणा कर दो तो परिमाप निकल जाता है, बराबर 32। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? भुजा के साथ 4 गुणे में है तो पक्षांतर करे तो 32 के बटे में चला जाएगा, 32 के भाग में। 4 एकम 4 और 4 अठो 32। तो एक भुजा की लंबाई कितनी आई? 8 मीटर। क्या पूछा था? बगीचे की एक साइड कितनी लंबी है? अतः बगीचे की एक साइड की लंबाई 8 मीटर है। अगला प्रश्न है, 24 सेंटीमीटर लंबे एक पतले तार से एक आयत बनाया। यानी एक तार था, ठीक है, इसी तार से एक आयत बना लिया। ये साहब एक आयत बना लिया, ठीक है। किससे बनाया है? इसी तार से। चूंकि तार की लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर है, तो इस आयत का परिमाप भी 24 रहेगा, क्योंकि इसी तार से यह आयत बना है, ठीक है। अगर आयत की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी चौड़ाई दी गई है, लंबाई ज्ञात करना है। हमें क्या पता है? हमें यह पता है कि इस आयत का परिमाप कितना है? 24 सेंटीमीटर है। तो आयत का परिमाप कितना है? 24। और आयत का परिमाप का सूत्र क्या बोलता है? लड्डू धन चोखा, यानी लंबाई धन चौड़ाई, और इसमें 2 का गुणा कर दो तो परिमाप निकल आता है, बराबर 24। 2 लंबाई कितनी दी गई है? लंबाई दी नहीं है तो लंबाई का जगह लंबाई लिख देते हैं। चौड़ाई दी गई है, कितनी दी गई है? 5 सेंटीमीटर, बराबर 24, ठीक है। तो ये 2 यहां पर
गुणे में है, पक्षांतर करेंगे तो 24 के बटे में चला जाएगा। तो लंबाई धन 5 बराबर 24 बटे 2। 2 का भाग लगा दीजिए 24 में। 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। कितना आएगा यहाँ पर? 12। ठीक है, तो लंबाई बराबर 12 थे ही सही। 5 का पक्षांतर करेंगे तो प्लस में था, धन में था, तो ये ऋण 5 हो जाएगा। तो लंबाई बराबर क्या आ जाएगी? 12 में से 5 गए, कितने बचे? 7। मात्रक क्या था इनका? सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसकी लंबाई कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। आशा है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। डेविड अपने कमरे के फर्श पर वर्गाकार टाइलें लगवाना चाहता है। टाइल की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। कमरे की लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 160 सेंटीमीटर, यानी कमरा वर्गाकार है। एक वर्गाकार कमरा है साहब। ठीक है, ये कमरा हो गया। इसकी लंबाई है 200 और चौड़ाई है 160 सेंटीमीटर और इसके अंदर वर्गाकार टाइलें लगवाना चाहता है। ठीक है, ऐसी टाइलें लगवाना चाहता है, वर्गाकार है। क्योंकि इसकी लंबाई दी गई है कितनी? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई ही दी गई है, इसका पूरा क्षेत्रफल नहीं दिया गया है। अक्सर गलती यही होती है, तो हमें इस टाइल का पहले क्षेत्रफल निकालना चाहिए। ठीक है, आगे आपको समझ में आएगा। पहले आयताकार कमरे का क्षेत्रफल। आयताकार कमरे का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 200। चौड़ाई कितनी है? 160। ठीक है, 2 मिनट के लिए 2 शून्य और 1 शून्य भूल जाइए। भूल गए साहब? भूल गए। 16 दूना 32 और 3 शून्य लगा दीजिए। 1 2 3 वर्ग सेंटीमीटर, ये गुणा हो गया और एक कमरे का क्षेत्रफल निकल आया। ठीक है, अब टाइल का क्षेत्रफल भी निकालना पड़ेगा। वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्गाकार भुजा गुणित भुजा, भुजा गुणित भुजा, यानी एक भुजा, यानी लंबाई कितनी दी है उसमें? 20, तो 20 गुणित 20, यानी 2 दूनी 4 और 2 शून्य लगा दो, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अतः कुल टाइलों की आवश्यकता होगी। कमरे का क्षेत्रफल है 32,000 बटे एक टाइल का क्षेत्रफल है 400। भाग लगा दीजिए। ये 2 शून्य से 2 शून्य गई। ठीक है, 2 शून्य से 2 शून्य गई, इसका मतलब है कि हमने 100 का भाग दिया। 4 एकम 4, 4 अठो 32 और 4 शून्य शून्य, कितनी आई है? 80 टाइलें। ठीक है, ये प्रश्न हमारा हल हो गया। अच्छा, यहाँ गलती क्या होती है? गलती हमेशा अक्सर होती है कि हम टाइल का क्षेत्रफल नहीं निकालते और सीधा 20 से भाग दे देते हैं, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर टाइल की लंबाई दी गई है, टाइल का क्षेत्रफल नहीं दिया गया है। ठीक है, यदि यहाँ रहता टाइल का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर, तो हम सीधा 20 से भाग लगा सकते थे। ठीक है, आशा है आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है, एक वर्गाकार शतरंज बोर्ड का क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका
परिमाप ज्ञात कीजिए। भैया परिमाप ज्ञात करना है तो परिमाप के लिए हमें उसकी एक भुजा की लंबाई तो पता होनी चाहिए, यानी हम क्षेत्रफल से पहले तो उसका एक भुजा की लंबाई ज्ञात करेंगे। एक भैया यह क्या है, एक शतरंज बोर्ड है, कैसा है, वर्गाकार है, जिसकी चारों ही भुजाएं बराबर रहती है, ठीक है। उसका क्षेत्रफल दिया गया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 400। और वर्ग का क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, भुजा गुणित भुजा बराबर 400, या भुजा का वर्ग कर सकते हैं बराबर 400। ये वर्ग हटाया, ये सब वर्ग हटाया, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, इस पर वर्गमूल चढ़ जाएगा 400, और 400 का वर्गमूल कितना होता है, 20। ये क्या आ गई, एक भुजा कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर। आधा काम हो गया हमारा, भुजा की लंबाई आ गई। अब परिमाप निकाल लीजिए, तो वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या बनता है, 4 गुणित भुजा, तो 4 और एक भुजा की लंबाई कितनी आई, 20। गुणा कर दीजिए, 20 शून्यम शून्य, अरे 4 शून्यम शून्य और 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। यह उस वर्गाकार शतरंज का परिमाप आ गया है। आशा है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। प्रश्न है, 100 मीटर लंबे तार से बने 4 मीटर गुणित 10 मीटर और 20 गुणित 40 मीटर माप के दो आयत दिए गए हैं। बताइए किस आयत का क्षेत्रफल अधिक है। ठीक है, एक 20 मीटर तार से एक आयत यह बनाया है, एक आयत यह बनाया है, ठीक है। अब किस आयत का क्षेत्रफल अधिक है, तो क्या करें, दोनों का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, पता चल जाएगा किसका क्षेत्रफल अधिक है। इसका नाम ए दे देते हैं और इसका बी दे देते हैं, ठीक है। आयत ए का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई कितने है पहले आयत की, 40, चौड़ाई कितनी है, 10। गुणा कर दीजिए, तो 10 शून्य शून्य और 10 चौक 40, ये कितना है हमारा, 400 मीटर, ठीक है। आयत बी का क्षेत्रफल क्या होगा, वही लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई कितनी है, 30, चौड़ाई है 20, 20 शून्य शून्य और 20 तिया 60 मीटर। किसका क्षेत्रफल अधिक आया, आयत बी का क्षेत्रफल 600 है और ए का 400, अतः आयत बी का क्षेत्रफल अधिक है, ठीक है। प्रश्न है, 14 सेंटीमीटर लंबे एवं 9 सेंटीमीटर चौड़े कार्ड का परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चूंकि लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है तो यह कार्ड आयताकार है, तो आयताकार कार्ड का परिमाप निकाल देते हैं। परिमाप क्या हो जाएगा, लड्डू धन चोखा, यानी लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई को जोड़ दो और 2 से गुणा कर दो, तो 2 लंबाई कितनी है 14 और चौड़ाई कितनी है 9,
14 और 9 कितने होंगे, कितने होंगे, कितने होंगे, 23। और गुणित 2 चल ही रहा है, ठीक है, 2 से गुणा कर दीजिए, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, कितना आया, 46 सेंटीमीटर। अब क्या निकाल लेते हैं, अब क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो आयताकार कार्ड का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई कितनी है, 14 है, चौड़ाई कितनी है, 9 है, तो 9 का गुणा कर दीजिए, 9 चौक 36 का 6 हासिल के 3, 9 एकम 9, 9 और 3 12, 126 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग क्यों लगा, क्योंकि इसका भी मात्रक सेंटीमीटर, इसका भी मात्रक सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में गुणा होगा तो वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, यही तो पूछा था हमसे, क्या कि उस कार्ड का परिमाप निकालना था और क्षेत्रफल निकालना था, निकाल दिया हमने। अगला प्रश्न है, एक आयत जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, इस आयत को पूरा ढकने के लिए 4 वर्ग सेंटीमीटर कितने डाक टिकट की जरूरत होगी। तो भैया समझिए, एक आयत है, ठीक है, कैसा आयत है, 12 और 8 जिसकी चौड़ाई है, अंदर छोटे छोटे वर्गाकार क्या है, डाक टिकट है। इसको पूरा ढकने के लिए ऐसे कितने डाक टिकटों की आवश्यकता होगी, क्योंकि इन डाक टिकटों का हमें इस बार क्षेत्रफल दिया गया है, ठीक है, कितना है, 4 वर्ग सेंटीमीटर। तो पहले क्या करें, इस आयताकार, इस आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई कितनी है, 12 है, चौड़ाई कितनी है, 8 है, तो गुणा कर दीजिए, 12 अठी 96 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस आयत को ढकने के लिए आवश्यक वर्गाकार डाक टिकट, ठीक है, कितना है क्षेत्रफल उसका, 4 वर्ग सेंटीमीटर के टिकट। कितना है, आयत का क्षेत्रफल 96 और इसमें से इसे 4 से भाग लगा दीजिए। ठीक है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहां से बचेगा 1, तो अगले स्टेप में हो जाएंगे 16, 4 चौक 16, तो क्या आया, 24 डाक टिकट की जरूरत होगी, तब जाके इस आयत को हम ढक सकते हैं। आशा है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। प्रश्न है, एक वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, यदि वर्ग की भुजा को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। तो भैया पहले तो हमें उस वर्ग की भुजा की लंबाई ही पता नहीं है, किसमें 2 सेंटीमीटर बढ़ा है, तो पहले वर्ग की भुजा निकाल लेते हैं। और भुजा कैसे निकालेंगे, हमें दिया गया है उस वर्ग का परिमाप कितना है, 24 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप कितना दिया गया है, 24, और वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 गुणित
भुजा बराबर 24। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 गुणे में तो इसको भगा देंगे तो यह 24 के बटे में चला जाएगा। और 4 से भाग दे दीजिए, 4 एकम 4 और 4 छंग 24। तो एक भुजा की लंबाई कितनी आई, 6 सेंटीमीटर। ठीक है। अब प्रश्नानुसार क्या करते हैं, क्या बोला था, भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए। प्रश्नानुसार भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर क्या होगा, 6 सेंटीमीटर था ही सही, 2 और बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। अब इसका परिमाप क्या होगा, इस प्राप्त नए वर्ग का परिमाप क्या होगा, 4 गुणित भुजा। तो 4 गुणित भुजा कितनी हो गई, 8। तो 8 चौक 32 सेंटीमीटर। अब जो नया वर्ग बना है उसका परिमाप रहेगा। ठीक है, आशा है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। प्रश्न है, 4 वर्ग सेंटीमीटर का एक वर्गाकार, उसे ए नाम दें। ठीक है, 4 वर्ग सेंटीमीटर का एक वर्ग बनाकर उसे ए नाम देना है। पहले वर्ग से दुगने लंबाई का एक और वर्ग बनाइए जिसे बी नाम दे, और दोनों वर्ग ए व बी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला प्रश्न, बी की चौड़ाई बताना है, ब है वर्ग ए का क्षेत्रफल बताना है। चलिए हल करते हैं। इस प्रश्न में महत्वपूर्ण बात यह है कि 4 वर्ग सेंटीमीटर का एक वर्ग बनाना है, यानी यहां पर जो वर्ग है उसकी लंबाई चौड़ाई नहीं दी गई साहब, ये क्या है, 4 वर्ग सेंटीमीटर इस वर्ग का क्षेत्रफल है। ठीक है, यदि लंबाई दी होती या भुजा की लंबाई दी होती तो यहां सिर्फ आता 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां इस वजह से बहुत गलतियां होने की संभावना रहती है, क्योंकि इस वर्ग की एक भुजा की लंबाई हमें पता नहीं है तो यह वर्ग बनाने में हमें कठिनाई होगी। तो पहले इस वर्ग की एक भुजा की लंबाई हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, किसकी, ए वाले की। वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 4 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणित भुजा, यानी मैं सीधा लिख सकता हूं भुजा गुणित भुजा, यानी भुजा का वर्ग बराबर 4। तो ये वर्ग हटाएंगे तो यहां वर्गमूल लग जाएगा, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 सेंटीमीटर। यानी ए वाले वर्ग की लंबाई कितनी आ जाएगी, एक भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर। अतः वर्ग ए की एक भुजा की लंबाई कितनी आई, 2 सेंटीमीटर। तो हमें क्या बोला गया है, पहले तो हम ए वाले वर्ग का चित्र बना लेते हैं, आकृति बना लेते हैं। चलिए वर्ग ए बना लेते हैं जिसकी लंबाई कितनी रहेगी, 2। तो हम स्केल की सहायता से बनाते हैं, ये 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 2
2 सेंटीमीटर। और चारों ही भुजाएं बराबर रही क्योंकि ये एक वर्ग है। अब क्या बोला गया है कि साहब ये आप वर्ग ए तो बना ले, इससे डबल लंबाई का वर्ग बी बना लीजिए। तो इससे डबल बना लेते हैं। डबल कितना रहेगा, 2 है तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 4। आराम से बनाएंगे तो आप बिल्कुल अच्छा से बना सकते हैं। मेरी जल्दबाजी में कुछ त्रुटि भी हो सकती है। इसकी लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। चलिए ये वर्ग बनाने का काम कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न क्या पूछा गया है, पहला पूछा गया है वर्ग बी की चौड़ाई। अब वाला प्रश्न है वर्ग बी की चौड़ाई। तो वर्ग बी की चौड़ाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है। ब वाला प्रश्न क्या पूछा गया है, ब वाला पूछा गया है वर्ग ए का क्षेत्रफल। तो वर्ग ए का क्षेत्रफल कितना होगा, भुजा गुणित भुजा यानी 2 दूनी 4 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, वर्ग ए व बी के परिमाप में अंतर। ठीक है, द वाला। तो वर्ग ए का परिमाप कितना होगा, 4 गुणित भुजा यानी 4 गुणित एक भुजा यानी 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। और वर्ग बी का परिमाप कितना होगा, 4 गुणित भुजा यानी 4 चौक 16 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या गया है, दोनों का अंतर, दोनों वर्गों के परिमाप का अंतर क्या होगा। 16 में से 8 घटाते तो कितने प्राप्त होंगे, 16 में से 8 घटाएंगे तो बचेंगे आपके 8 सेंटीमीटर। ठीक है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, ई वाला, ए व बी के क्षेत्रफल में कितना अंतर है। तो इनका क्षेत्रफल पहले पता होना चाहिए। तो वर्ग ए का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणित भुजा यानी 2 गुणित 2 यानी 2 दूनी 4 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग, ठीक है, वर्ग ए का क्षेत्रफल क्या आएगा, भुजा गुणित भुजा यानी 2 दूनी 4। वर्ग बी का क्षेत्रफल क्या होगा, वही भुजा गुणित भुजा यानी 4 गुणित 4 यानी 4 चौक 16 वर्ग सेंटीमीटर। अब क्या पूछा गया है, उन्होंने पूछा है कि क्षेत्रफल का अंतर। तो अतः क्षेत्रफल का अंतर क्या होगा, 16 में से 4 घटा दीजिए तो कितने बचेंगे, 12 वर्ग सेंटीमीटर इनका अंतर आएगा। आशा है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। प्रश्न है, साम्या, आरुषि, मानव, कबीर ने ग्रीटिंग कार्ड बनाए। नीचे दिए गए कार्डों की तालिका को पूरा करना है। ठीक है,
लंबाई है की और चौड़ाई दी गई है, तो परिमाप क्या होगा? चूंकि आयताकार है, लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, तो आयत का परिमाप क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई को जोड़ लो, यानी 12 और 6 कितने होंगे? 18, और 2 से गुणा कर दो, 18 दूना 36, इसका परिमाप होगा। और क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी 12 गुणित 6 कितने होंगे? 12 6 72। ठीक है, इसका परिमाप कितना आएगा? सेंटीमीटर में आएगा। और क्षेत्रफल कितना आएगा? वर्ग सेंटीमीटर में। ठीक है, अब आरुषि की लंबाई दी गई है, परिमाप नहीं दिया गया है और क्षेत्रफल में नहीं दिया है, तो अब क्या करें अपन? अब इसका चौड़ाई निकालने के लिए आपको सूत्र पता होना चाहिए। क्या होता है सूत्र? 2 लंबाई धन चौड़ाई बराबर परिमाप होगा। परिमाप कितना है? 60। तो ध्यान से समझिएगा, लंबाई दी गई है, चौड़ाई नहीं दी गई, उस दशा में क्या होगा? 2 इधर जाएगा तो 60 में भाग लगा देगा, तो क्या आएगा? 60 में 2 का भाग लगाएंगे तो 30 आएगा, और 15 उधर जाएगा तो 30 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 15। ठीक है, ये चौड़ाई आएगी उनकी, चौड़ाई आएगी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्षेत्रफल कैसे निकालें? वही लंबाई गुणी चौड़ाई, यानी 15 15 225। ठीक है, इनका गुणा आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि भाई लंबाई नहीं दी गई है, चौड़ाई दी गई है और परिमाप भी नहीं दिया गया और क्षेत्रफल दिया गया है, उस दशा में क्या करते हैं? तो सबसे आसान तरीका है, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी 8 गुणित लंबाई, यानी चौड़ाई से भाग दे देंगे तो लंबाई आ जाएगी। 8 का भाग 96 में लगा दीजिए। ठीक है, तो 8 एकम 8 बचेंगे क्या? यहां से 1 बचेगा, अगले स्टेप में हो जाएंगे 16, और 8 और 8 दूनी 16, यानी लंबाई कितनी आई? 12। अब इनका परिमाप क्या होगा? लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दीजिए, 12 और 8 होंगे आपके 20, और 2 का गुणा कर दीजिए, कितने हो जाएंगे? 20 दूना 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्या है? लंबाई भी नहीं दी गई, चौड़ाई भी नहीं दी गई, परिमाप और क्षेत्रफल दिया गया। अब क्या करें? तो यहां से पता चल जाएगा हमारी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। 144, यानी लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर 144 है। तो ऐसी संख्या बताइए जिनका गुणा क्या आता है? 144। वो कौन है? वो है 12 12 144। तो लंबाई और चौड़ाई ऐसे ही निकल आएगी आपकी, ये 12 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर। अच्छा, सही है गलत है तो कैसे पता करें? दोनों को जोड़ दीजिए, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ा तो 12 12 24, और 24 में कर दीजिए 2 का गुणा, 24 दूना 48। बिल्कुल सही है। ठीक है, वीडियो में समय ज्यादा लगा है, परंतु प्रयास किया गया है कि आपको प्रत्येक प्रश्न अच्छे से समझ में आए, इसलिए सभी प्रश्न स्वयं से हल करने का प्रयास करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दिया करें। अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।